नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को पूर्ण रूपेण कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर महीने हम स्पीडी करंट अफेयर्स के कुछ पार्ट लगाते हैं, जिसमें कि आज हमारा जनवरी 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 के पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। आज के पार्ट की बात की तो पार्ट नंबर हमारा आज का 5th वाला होने वाला है, जिसमें अगर हम बात करें आज 401 नंबर से लेके 500 तक क्वेश्चनों को जो है कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का हमारा 401 नंबर का क्वेश्चन जो है रहने वाला है। भारत के किस अग्रणी हरित वित्त संस्थान को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग में उत्कृष्ट रेटिंग जो है मिली हुई है? तो उत्कृष्ट रेटिंग जो है किस विभाग में? तो IREDA विभाग में जो है मिली हुई है। चलिए 401 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस बीमारी के लिए उन्मूलन का WHO के द्वारा प्रमाण पत्र जो है मिला हुआ है? तो 78वीं WHO के द्वारा जो आपको विश्व स्वास्थ्य सभा में जिनेवा में हुआ था, भारत को किस बीमारी के लिए उन्मूलन प्रमाण पत्र मिला है? तो ट्रैकोमा बीमारी के लिए। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जर्मनी के नए चांसलर के रूप में फ्रेडरिक मर्ज के द्वारा पदभार संभाला गया है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम CISF अधिकारी कौन बनी हुई है? तो आपकी गीता समोता जो है आपकी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रथम CISF अधिकारी जो है बनी हुई है। मेट्रोपोलिस एक्ट लागू करने वाला देश का 13वां राज्य जो है कौन सा बना है? तो मेट्रोपोलिस एक्ट को लागू करने वाला देश का 13वें राज्य के रूप में बात किया है, मध्य प्रदेश राज्य बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रदेश के न्यूनतम कितने साल की कानूनी प्रैक्टिस को अनिवार्य कर दिया है? तो कम से कम 3 साल की कानूनी सेवा को जो आपका है अनिवार्य को मैंडेटरी जो है कर दिया है। प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जो है दीप घोगला बीच में जो है किया गया था, जो कि आपकी दीप में स्थित है। कहां पर है? दीप में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हैं। ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के 9वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? अभी हमने ऊपर जो है आपकी पिछली वीडियो में, मतलब ऊपर वाले भी कुछ क्वेश्चनों में 10वें और 11वें रूप में सदस्य की बात की थी। अब 9वें सदस्य की बात की है कि NDB में आपके ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित जो NDB बैंक है, इसमें 9वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हो गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा अल्जीरिया देश को शामिल किया गया था। भारत ने SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश को हराकर जीता है? तो भारत के द्वारा बांग्लादेश को हराकर जीता गया है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर NCC ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हुई है। आपका ऑप्शन रहेगा माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़कर। वेटिकन सिटी में पोपलियो XIV ने पदभार ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके नेतृत्व जो है आगे हरिवंश सिंह के द्वारा जो है आपका नेतृत्व को जो है संभाला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो किसकी शिक्षा को बात कर रहा है कि रोबोट की आपकी शिक्षा को अनिवार्य मैंडेटरी करने वाला कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए कौन सा राज्य बन चुका है? तो आपका ऑप्शन रहेगा जो अनिवार्य है आपका केरल राज्य बन गया है। डाक विभाग ने किस वेधशाला के 125 वर्ष पूरे होने पर इसकी स्मृति में एक डाक टिकट का अनावरण जो है किया हुआ है? तो 125 वर्ष पूरे होने पर किसकी स्मृति में एक डाक टिकट का जो है अनावरण किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा कोडाईकनाल सौर वेधशाला की स्मृति में। ठीक है, कोडाईकनाल वेधशाला की स्मृति में। कौन सा राज्य विस्टा डोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो विस्टा डोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला देश का पहले राज्य की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है बन चुका है। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य। IIT बॉम्बे ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा की है? तो IIT बॉम्बे ने किसके साझेदारी से जापान में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा? आप कहेंगे तोहाकू विश्वविद्यालय के सहयोग से। तोहाकू विश्वविद्यालय कहां पर है? अभी जापान में है, क्योंकि जापान में ही खोला जा रहा है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमेरिका में निम्नलिखित किस नाम से एक नया विधेयक प्रस्तावित किया गया, जिसके तहत गैर नागरिकों के द्वारा भेजे गए धन पर 5% का जो है टैक्स लगाया जाएगा, कर लगाया जाएगा? तो आपका ऑप्शन रहेगा द वन बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से पेश किया गया था। बिहार सरकार ने राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के शहर गया का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो गया का नाम बदलकर अब गया जी कर दिया है, सम्मान दिया गया है गया जी लगाकर। हाल ही में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती पुष्प करलू कुंभ किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सरस्वती पुष्प करलू कुंभ जो है 12 वर्षों के में एक बार आयोजित किया जाता है और आपका राज्य है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है।
किस राज्य सरकार ने एआई संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता को हाल ही में अनावरण किया हुआ है? तो अंकिता एआई एंकर है, असम राज्य के द्वारा इसको जो है अनावरण किया गया है। अंकिता को किसने? असम राज्य के द्वारा अनावरण जो है किया गया है। बात किया है थार रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाली राजस्थान की किस फली को जीआई टैग भौगोलिक संकेतक जो है दिया गया है? तो खेजड़ी के पेड़ पर उगता है किस फली को जीआई टैग मिल चुका है? आप कहेंगे सांगरी बीन। सांगरी बीन को जो है जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य ने 1585 वर्ग किलोमीटर में स्थित तसरापचू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा हिमाचल प्रदेश को। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट को इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहां शुरू की गई है? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट को इको पार्क के रूप में विकसित करने की योजना की बात की जा रही है। कहां पर की जा रही है? होलंबी कला दिल्ली में ही आयोजित जो है किया जा रहा है, खोला जा रहा है। 72वीं विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद में कोविड-19 के समय परोपकारी कार्यों के लिए किसी मानवतावादी पुरस्कार जो है दिया गया है? तो परोपकारी कार्यों के लिए मानवतावादी पुरस्कार जो है सोनू सूद को जो है दिया गया है। तो कोविड-19 में अच्छा कार्य किया था तो इसीलिए इनको दिया गया है। बात की जाए भारत ने समुद्री प्रदूषण हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल किसके साथ में शुरू किया है? तो संयुक्त अब अनुसंधान पहले जो है भारत ने समुद्री प्रदूषण हरित हाइड्रोजन के लिए ये आपकी किसके साथ में? तो ऑप्शन रहेगा यूरोपीय संघ के साथ में शुरुआत की है। समुद्री जल को मीठा बनाने के लिए स्वदेशी उच्च दाब नैनो पोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? समुद्री जल कैसा होता है? खारा होता है, लेकिन इसको मीठा बनाया जा सके, पीने योग्य बनाया जा सके, इसके लिए स्वदेशी रूप से उच्च दाब नैनो पोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन की शुरुआत बनाया गया है। किस संस्थान के द्वारा? तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है। भारत के नवीनतम और 86वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के नए और 86वें ग्रांड मास्टर श्री हरि LR चुने गए हैं। सिक्किम ने भारत में अपने पहले विलय की वर्षगांठ 16 मई 2025 को मनाई। कौन सी मनाई थी? तो आप कहेंगे आपकी 50वीं वर्षगांठ को मनाया था। अब 50वीं है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको जरूर याद रखिएगा। किस शैक्षिक संस्थान ने दुबई यूएई में अपना पहले विदेशी परिसर की स्थापना घोषणा की है? तो विदेशी परिसर की खोलने की स्थापना जो है किस आपके संस्थान के द्वारा? ऑप्शन रहेगा, संस्थान रहेगा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के द्वारा। मुंबई क्रिकेट संघ MCA ने किस स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार, अजीत वाडेकर के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन जो है किया हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा वानखेड़े स्टेडियम में उद्घाटन किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी बताई है? तो यूएन के द्वारा 2025 की भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर की बात की जा रही है, 6.3 बताई गई है। भारतीय सेना NDRF ने राहत अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो भारतीय सेना और NDRF के द्वारा राहत अभ्यास का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन रहेगा आपके असम राज्य में किया गया है। कहां पर? असम राज्य में जो है आपका किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत एशिया में निवेश के लिए किस देश को पीछे छोड़कर सबसे पसंदीदा बाजार बना है? भारत एशिया में निवेश के लिए किस देश को पीछे छोड़कर सबसे पसंदीदा बाजार बना है? तो जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है टॉप बना है। तो इकोनॉमिकली में भी जापान को छोड़ा है और निवेश के मामले में भी पीछे छोड़कर जापान को ही भारत आगे बन गया है। JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश के साथ शैक्षणिक समझौते निलंबित कर दिए? तो अभी निलंबित किए हैं, बनाए नहीं है, निलंबित कर दिए हैं। आप कहेंगे तुर्की के साथ में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 में सबसे ज्यादा पदकों को जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीता गया था। किस देश की वैज्ञानिक मारियंगेला हंगारिया को 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए मिला है? तो इनको जो है आपके ब्राजील से मिला हुआ है। भारत ने भार्गवस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? तो भारत के द्वारा भार्गवस्त्र प्रणाली का हेलो हाँ हाँ भरेगा फॉर्म। अच्छा हाँ ठीक है, बच्चे ही पूछ रहे थे भरेगा। हाँ फार्म भरेगा, बस एडमिशन के पैसा जमा हुआ है ना, जो फार्म भर दो अब। अच्छा हाँ अब एक आध नाम पहुंचे अब कल। एडमिशन कैसे? अब उनसे पूछना पर कितने रुपया अब शुरुआत में कितने जमा कर दें साल के? पिछले साल के तो पूरे हो गए। हेलो तो वो ये जल्दी पे हेलो हेलो हाँ अब तो फिर हमारा पेपर जल्दी हो गए। हाँ तो और अब जल्दी आई, पहली साल ही लेट हो। अब तो समझ ले तुम्हारे बस अब तुम्हारे खत्म भाई। अब समझ ले जो फार्म भरे हैं और जो फार्म भरने के बाद एडमिशन हो जाए, यूनिवर्सिटी फॉर्म आ जाए, फिर बस जून जुलाई फिर से पेपर हो जाए। हाँ वही तो, मेरा 4-5 महीने में होता। हाँ अब बस अब रोटेशन लग गया बस उनको बस अब। अब नहीं हुआ लेट, अब तो बस समझ ले जल्दी जल्दी हुआ है अब। हाँ वही तो, एडमिशन
आवाज बहुत कट रही है ऐसी। नीचे है नीचे। अच्छा। जाके हाँ जाके हाई स्कूलों को नहीं लेकर जाको जाको नहीं करे आओ बस मल्ले बस हो जे। हम्म। 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 चिंता मत कर। चलो। ठीक है, हमने कि नहीं भरो तो हम भैया से फिर पूछा फिर जाना। नहीं 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 भर गो फार्म भर गो फिर वो हमने नवीन नहीं है नवीन से पूछो तो फिर हमने क्या हाँ हमें ओटीआर ओटीआर करने हैं तो जब अन्ना तरीका से भरने तो अच्छा। फिर नवीन ने बता दो तो फोन लगा के बोलो ऐसे ऐसे भर लियो भर दिया हमने ठीक है तो भर दो बस हमने अब आपको बस जा भेज दें तो फिर हैं जानो ना रे हाँ? आप जानो ना रे नहीं तो तो मुंह से निकली आप सरोजत की आई थी पकड़ नहीं पाती बात। नहीं नहीं अबे नहीं आए जालो अच्छा हाँ अबे नहीं ठीक है। हम्म और चाय आय पी ली? चाय तो पे हो गई खाना बनना है अब आपको? खाना तो बनने आज सोचा आज पराठे बना ले आज सब्जी हमने सवेरे बनाई है थी पराठे ही बना ले चाहे पूड़ी बना ले। पराठे बना लें तो चाय के संग फिर खा बजे हाँ। हाँ आलू आलू सादा बना आलू की बना पर फटाता भैया पे। और खाना पीना खाबो अबे नहीं खाऊंगा मैं पापा पूजा करने जा रहे हैं मैं। दुकान बंद हो गई का अबे नहीं बड़ी अच्छा 5 बजे तो बड़ा था। अच्छा और लेना कैसे करो छोटू बैठ गया। हाँ माई आवाज कट रही हेलो हेलो ऐसी हेलो ऐसी आवाज कट रही बहुत ज्यादा यार नीचे है जहाँ से कट रही भैया। अच्छा अच्छा हाँ चलो फिर ठीक है फिर हैं वीडियो बना ले हम फिर हाँ ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारत ने भागवत प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है तो भारत के द्वारा भागवत जो प्रणाली का सफल परीक्षण है यह किस राज्य में किया गया तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य में किया गया कहां पर उड़ीसा राज्य में जो है आपका किया गया था ध्यान रखिएगा बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहां पर स्थापित की गई तो पहली सेमीकंडक्टर इकाई की बात की जा रही है आपकी जेवर नोएडा में स्थापित जो है आपकी की गई थी कहां पर जेवर नोएडा में संघ लोक सेवा यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए संघ लोक सेवा को समझते होगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार की जो है अभी नियुक्ति जो है आपकी की गई थी अजय कुमार की नियुक्ति जो है आपकी की गई थी ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है तो दुनिया का पहला है वाणिज्यिक ई मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत जो है किस देश में की गई है ऑप्शन रहेगा डेनमार्क देश में की गई है किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से जो है सम्मानित किया गया है तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है भारत ने कितने शहरों में चिप सक्षम बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सेवा की शुरुआत की है चिप सक्षम बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सेवा की शुरुआत जो है भारत ने कितने शहरों में की है ऑप्शन रहेगा 13 शहरों में की गई है केंद्र सरकार ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है तो केंद्र सरकार के द्वारा आयुर्वेद दिवस जो है आपका 23 सितंबर को मनाया जाएगा 23 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा को किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय मूल की महिला जिन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेश मंत्री बनाया निम्नलिखित में से है कौन है तो आपकी ये अनीता आनंद है जिनको आपका विदेश मंत्री के रूप में इनकी ख्याति जो है प्राप्त इन्हें हो गई है चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत ने किस पड़ोसी देश को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है तो भारत के द्वारा एक पड़ोसी देश है जिन्हें $50 मिलियन की वित्तीय सहायता दी गई आपके मालदीव देश को सरिया कानून के चलते किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया है सरिया कानून के चलते कौन सा देश ने शतरंज पर ही प्रतिबंध लगा दिया है शतरंज वहां पर नहीं खेला जाएगा अफगानिस्तान ने प्रतिबंध जो है लगा दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सक्रिय रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में पूरी छूट देने की नीति किस राज्य में अपनाई गई है तो आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश राज्य ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया तो ब्रह्मोस मिसाइल सुविधा का उद्घाटन जो है आपके लखनऊ में किया गया है उत्तर प्रदेश में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों से मिलकर शुरू हुई है तो ताप्ती बेसिन मेगा आपकी परियोजना जो है किन दो राज्यों के शुरुआत बीच में की गई है तो ताप्ती बेसिन
ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना की बात की जाए तो आपके महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य ने संयुक्त रूप से इसको शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त यह परियोजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल है किसके सहयोग से शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मजबूती मिल सके इसके लिए यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल जो है किसके सहयोग से शुरुआत की गई है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरुआत जो है आपकी की गई है। बात यह है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन जो है किस राज्य के द्वारा? हरियाणा राज्य ने किया हुआ है। झारखंड सरकार ने हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा है? तो आपका नाम जो है वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय जो है कर दिया है। और ये कहां पर है? झारखंड सरकार ने किया है। एसबीआई और 7 अन्य बैंकों के यस बैंक में कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी बेची है? एसबीआई और 7 अन्य बैंकों ने यस बैंक में कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी को बेच दिया है? आप कहेंगे 20% हिस्सेदारी को जो है हाल ही में बेचा गया है। कितना? 20% हिस्सेदारी को बेचा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के प्रति अभियान को चलाया था? तो पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में। तो किस अभियान को चलाया है? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बनियान अल मरसूस नाम से चलाया था। किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली की शुरू किया है? तो आपका राज्य कौन सा है? भूटान आपका देश है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया? तो विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में कौन से देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? आपका सम्मानित होने वाला भारत देश है। बात की जाए, जीआरएसी ने भारतीय नौसेना को पहली स्वदेशी एएसडब्ल्यू उथले पानी पोत किस नाम से सौंपा है? तो आपका किस नाम से सौंपा है? आप कहेंगे अरनाला नाम से सौंपा है। किस नाम से? अरनाला नाम से जो है सौंपा गया है। रोमन कैथोलिक पोप कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिविस्टो को अब किस नाम से जाने जाते हैं? पोप लियो XIV के नाम से जाना जाता है। पोप लियो XIV के नाम से जो है जाना जाता है। बात करें, किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपके रोहित शर्मा ने की है घोषणा और विराट कोहली दोनों ने ही संन्यास ले लिया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप ने बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया हुआ है। तो आपका रहेगा सर्वम AI नाम से। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में बीजू पटनायक के योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया हुआ है? आपका रहेगा रूस के सहयोग से। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना था? तो HDI में भारत का स्थान की बात की जा रही है, 130वां स्थान था। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता का किन 2 महिला अधिकारियों ने किया था? तो ऑपरेशन सिंदूर आपको पता होगा महिला अधिकारियों ने इसके रिकमेंड किया था, मतलब प्रेस वार्ता की थी। कौन सी 2 महिलाएं थी? कर्नल सोफिया कुरैशी थी, दूसरी आपकी विंग कमांडर भूमिका सिंह थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। बात करेंगे, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एयर स्ट्राइक को किया हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने IIFT के ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना किस शहर में मंजूर की है? ऑप्शन रहेगा आपका गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है? तो भारत ने किस देश के साथ में मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा यूनाइटेड किंगडम। भारत ने ब्रिटेन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेवा की जो है यहाँ पर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? तो जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में फ्रेडरिक मर्ज के द्वारा शपथ ली गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति मिशन, विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो आदि शक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना की शुरुआत की जा रही किस राज्य के द्वारा की गई है? महाराष्ट्र राज्य ने की है। डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन है? मेडल ऑफ ऑनर से पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता के रूप में बात की जा रही है भुवन रिबू जो है चुने गए हैं। पंजाब हरियाणा के बीच किस नदी की मीठे पानी के बंटवारे को लेकर भागड़ा जल तनाव हाल ही में खबरों में रहा? तो पंजाब हरियाणा के बीच में एक नदी है, कौन सी नदी है? तो नदी का नाम है आपका सतलुज। सतलुज नदी को लेकर जो है आपकी चर्चा में रहा था। सार्वजनिक सेवा के लिए पुतलिजकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कविता सुराना को जो है हाल ही में सम्मानित जो है किया गया था। चलिए, चैनल अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में हमारा ऐप वगैरह आ चुका है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। यूपीएससी नट नाम से ऐप है, यूपीएससी नट नाम से ऐप है। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हाल ही में शुरुआत की है। तो कहां पर शुरुआत की है? हरियाणा राज्य से शुरुआत की है। WHO ने किस भारतीय शहर को बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज GNAFCC में शामिल किया हुआ है? तो आप ऑप्शन रहेगा कोझिकोड को शामिल किया है। कौन सा देश जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश है? जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश जो है आपका भारत है। चीन ने किस देश की टीम को हराकर रिकॉर्ड 14वीं बार सुधीरमन कप जो है बैडमिंटन का जो है खिताब को जीता हुआ है? तो 14वीं बार जीता है आपके दक्षिण कोरिया को हराकर। चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत करके किस नाम से नया ऐप लॉन्च किया है? मतलब 40 से ज्यादा आपके ऐप थे, इन सबको मिलाकर जो है एक ऐप बना दिया है। उसका नाम पूछ रहा है, क्या रखा गया है? ECINET ऐप जो है, इसको नाम जो है नया नाम जो है दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? तो भारत 180 में देशों में बात की जाए तो भारत का स्थान 151वां है। कितना है? 151वां भारत का स्थान है। किस देश ने भारत की समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो आपकी अमेरिका के द्वारा मंजूरी जो है मिल चुकी है। बात की जाए पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का बेप्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आयोजन का शहर आपका मुंबई है। स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण जो है किया हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा DRDO के द्वारा। विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने सफल आरोहण करके एक कीर्तिमान स्थापित जो है किया हुआ है? तो आप कहेंगे ITBF के द्वारा यह आयोजन जो है किया गया था और उन्होंने कीर्ति जो है रच लिए अपने नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 123वां सदस्य कौन सा बना है? तो ISA में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला अंगोला देश चुना गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक अखबार ला प्रेस को हाल ही में गिल्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा निकारागुआ को। देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय क्रेडिट एजुसिटी किस शहर में स्थापित करने की हाल ही में घोषणा की गई है? ऑप्शन रहेगा नवी मुंबई में। CBI के द्वारा किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? तो CBI के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें बाल यौन शोषण सामग्री होती है, उसके लिए जो है आपकी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन का नाम क्या है? इसकी बात अगर की जाए, ऑपरेशन के नाम की बात की जाए, ऑपरेशन हॉक। क्या नाम है? ऑपरेशन हॉक इसका जो है नाम रखा गया था। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोंसले राजवंश के संस्थापक प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस पा लिया। वह निम्नलिखित में से कौन थे? तो वह निम्नलिखित में से कौन थे बात की जाए तो आप कहेंगे वह रघुजी भोंसले प्रथम थे। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम में हाल ही में जारी किया गया था? तो भारत का पहला था ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम में हाल ही में जारी किया गया था? ऑप्शन रहेगा आपका गाजियाबाद में जो है आपका जारी किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के रूप में नियुक्ति की बात की जाए आलोक जोशी की नियुक्ति जो है की गई थी। किसकी? आलोक जोशी जी की नियुक्ति को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जापान ने क्या है? जापान ने अपने आईची और नगोया प्रांत में होने वाले वर्ष 2026 का एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की हुई है? ऑप्शन रहेगा क्रिकेट को। किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली को शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के द्वारा समर्थित आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में VOTAN शुरुआत की है? तो आपके ऑप्शन रहेगा स्पेन के साथ में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्कृत विद्वान प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को आपके ज्ञानपीठ का 58वां पुरस्कार जो है प्रदान यहाँ पर रामगुरु भद्राचार्य को एवं गुलजार रामगुरु भद्राचार्य एवं गुलजार दोनों ही व्यक्तियों को जो है आपको यह सम्मान से सम्मानित 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट था। बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया हुआ है? तो ऑप्शन रहेगा कहां पर किया है? तो आप कहेंगे बिजिनाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम में जो है किया गया था।
बिहार के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे कम उम्र 14 वर्ष की उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड जो है बना लिया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आप कहेंगे केरल राज्य है। बात की जाए हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया देश में है, जो कि हाल ही में भी फटा था, जो कि माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध है। बात की जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप आईवी निर्माण की जो है मंजूरी को दिया हुआ है? आप कहेंगे नामरूप नाम से है। कौन सा देश भारत एवं 9 अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास AIKE-ME 2025 में भाग लेने वाले देशों में शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे मेडागास्कर शामिल हुआ, जिबूती शामिल हुआ, कोमोरोस शामिल हुआ, घाना इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट बात की जाए पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला कहां पर रखी है? ऑप्शन में रहेगा हरियाणा राज्य में रखी गई है। किस देश के मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन रहेगा ब्रिटेन को सम्मानित किया गया था। आज का हमारा 500वें नंबर क्वेश्चन जाता है किस राज्य के एरंडिया सिल्क एवं खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो यह किस देश से संबंधित है? मेघालय देश से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना।